हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी आइकन में। तो आज हम लोग को क्या करना है कि आज हम लोग को सेकेंड ईयर के जो है टॉपिक है डीसी जनित्र, उसके एक पार्ट है, इसका नाम है आर्मेचर। इसके बारे में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। आर्मेचर क्या होता है समझेंगे अच्छे से। आर्मेचर क्या होता है, कितने भागों में बंटा है, इसमें क्या स्लॉट लगता है, स्लॉट कौन सा होता है, कितने प्रकार के स्लॉट होते हैं, कौन आर्मेचर को कैसे बनाया जाता है, इन सारी जानकारी हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। अभी तक आगे विलंब देखो, हाँ देखो एक मिनट, हाँ क्या है ना, आर्मेचर क्या है, कहता है कि जो हमारा मोटर का पार्ट होता है, जो हमारा मोटर में या फिर जनरेटर में जो घूमने वाला पार्ट होता है ना, जो मोशन करता है ना, उसे हम कहते हैं आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर क्या है कि सर मोटर के जो घूमने वाला भाग होता है, जो मूवमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, ठीक है। आर्मेचर जो होती है यह एक बेलनाकार होती है। बेलनाकार का मतलब सिलेंडर के फॉर्म में होता है, थोड़ा सा ऐसा, मतलब कि इसमें जिसकी मोटाई कम हो लंबाई ज्यादा है ना, एक बेलनाकार फॉर्मेट में होता है। कैसा होता है, एक बेलनाकार फॉर्मेट में होता है हमारा क्या, आर्मेचर, जो कि हमारा घूमने वाला भाग होता है। उसके बाद क्या है ना, यह सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्मेचर निम्नलिखित में से किसका बना हुआ, तो कहेंगे सिलिकॉन स्टील होता है। कैसा होता है, बेलनाकार होता है। क्या करता है, घूमने वाला होता है ना। तीन क्वेश्चन। फिर कहेगा इसमें कॉइल स्थापित करने के लिए, कॉइल स्थापित करने का मतलब है कि जब हम किसी आर्मेचर में हम उसमें कॉइल को लपेटते हैं, कॉइल को बाइंड करते हैं, मतलब उसमें लपेटते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें एक स्लॉट की आवश्यकता होती है। और वो जो स्लॉट होता है, हम देखो क्या होना, इसमें कॉइल स्थापित करने के लिए क्या कटा होता है, स्लॉट। स्लॉट को आप हिंदी में खांचा भी कह सकते हो। जिस खांचा में हम कॉइल को वाइंडिंग करेंगे उसे हम कहते हैं स्लॉट, ठीक है। आपने कितने चीज देखा कि आर्मेचर क्या है, घूमने वाला पार्ट है, हाँ? ये किस फॉर्म में तो होता है, बेलनाकार होता है, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है, और इसमें कॉइल को स्थापित करने के लिए एक स्लॉट होता है। उस स्लॉट में हम क्या करते हैं, कॉइल को वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्लॉट जो होती है कितने प्रकार के होते हैं, है ना, स्लॉट कितने प्रकार होते हैं। तो स्लॉट जो होती है आपका, स्लॉट तीन प्रकार के होते हैं। क्या होता है, तीन प्रकार के। एक होते हैं खुला स्लॉट, एक होते हैं अर्धबंद स्लॉट, और एक होते हैं बंद स्लॉट। कितने स्लॉट है, तीन। एक होता है खुला स्लॉट, क्या होता है, खुला स्लॉट, अर्धबंद स्लॉट और बंद स्लॉट, ठीक है। तीन प्रकार स्लॉट हुए। अब यहां पर समझने की बात है कि सर खुला स्लॉट किसे कहते हैं, अर्धबंद स्लॉट किसे कहते हैं, बंद स्लॉट किसे कहते हैं। तो जो खुला स्लॉट होती है, इसकी जो चौड़ाई जो होती है, मतलब मान लो सपोज करो कि इस फॉर्मेट में अगर होगा तो इसकी चौड़ाई जो है ना बराबर होगी। मतलब अगर इस फॉर्मेट में होगी तो पूरे जो आर्मेचर का जो स्लॉट होगा इसी फॉर्मेट में होगी, ठीक है। तो यानी अर्ध खुले स्लॉट में क्या होता है, इसमें जो स्लॉट की जो चौड़ाई होती है, कि स्लॉट का जो ब्रेथ होता है ना, वो पूरे ओवरऑल के खांचे के बराबर होता है। माने स्लॉट की चौड़ाई इसमें कम बेसी नहीं हो सकते हैं, ये एक कांस्टेंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसकी चौड़ाई हमेशा समान होती है। किसका, खुला स्लॉट वाले का। दूसरा है अर्धबंद स्लॉट। तो अर्धबंद स्लॉट क्या होता है कि इसकी जो चौड़ाई होती है ना, शीर्ष से कम होती है। जो इसमें जो चौड़ाई होती है स्लॉट को, वो शीर्ष में जितना होता है उससे क्या होता है, कम होता है। यानी इसमें समान नहीं होता है। किसमें, अर्धबंद में पूरे समान नहीं होते हैं, लेकिन खुले वाले में जो स्लॉट की जो चौड़ाई है इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तीसरा है बंद स्लॉट। बंद स्लॉट इसमें क्या होता है, दोनों में क्या होता है ना कि हम कॉइल लपेट के उसमें हम फिट भी कर सकते हैं, लेकिन बंद वाले स्लॉट में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बंद होता है। तो एक क्या कहते हैं ना कि होल के फॉर्मेट में होता है। मैं लिखा यहाँ पे, इस प्रकार के स्लॉट क्या होता है, कहा बनना, इस प्रकार स्लॉट छिद्र के आकार का होता है। छिद्र का मतलब होता है उसमें एक होल होगा, और उसमें क्या होता है, कॉइल को फंसाई जाती है, और उसमें फंसाई क्या होता है ना, जैसे कॉइल को लाकर हम लपेट के उसमें फंसा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें सर खांचा ही नहीं है। एक तो छिद्र के फॉर्मेट में है, तो उसको कैसे करते हैं, यानी इसमें जो वाइंडिंग किया जाता है, इसमें एक वाइंडिंग ऐसे ले जाकर फिर ऐसे करके, मतलब कि इसमें मतलब एंट्री करके फिर बाहर निकाल के ही किया जाता है। लेकिन इसमें किसी प्रकार के जो कॉइल को लपेट कर इसमें हम स्लॉट में फंसा नहीं सकते। मैंने लिखा इसमें कॉइल को फंसाई नहीं जाती है, क्योंकि इसमें छिद्र होता है। इसमें क्या कहता है, वाउंड किया जाता है, मतलब वाइंड किया जाता है, तो लपेटा जाता है। मतलब इसमें काफी समय लगेगा ना, और एक करके फिर निकालेगा, फिर करेगा, काफी समय लगेगा ना। तो ये जो है आपका बंद स्लॉट में हम क्या करते हैं, एक एक करके हम वाइंडिंग करते हैं। कितने प्रकार, तीन प्रकार के। एक हुआ बंद, सॉरी एक पहले खुला, अर्धबंद और बंद। खुला में क्या होता है, जो स्लॉट की चौड़ाई इक्वल होती है। बंद में क्या होता है, वो शीर्ष से कम जाती है।
और सॉरी अर्धबंड में। अब बंड में क्या होता है कि ओवरऑल इसमें होता क्या है ना, इसमें प्रॉपर वे में आप समझते हैं ना कि जैसे मतलब कोई भी चीज है तो डायरेक्ट इसमें हम फंसा नहीं सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि एक एक करके इसको हमको वाइंडिंग करना पड़ेगा, एक एक करके इसको वाइंडिंग करना पड़ेगा, तब मेरा ये काम होगा। ठीक है, ये तीनों हम लोग समझते हैं। अब हम बात कर देते हैं आपको सीधा कि जो आर्मेचर है ना, तो आर्मेचर में क्या होता है कि इसमें जो इसको लेमिनेशन करते हैं ना, आर्मेचर का लेमिनेशन करते हैं, मतलब हिंदी में कहते हैं परतदार बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो हमारे अंदर जो इसमें जो मोटर में हमारा आर्मेचर में क्या होता है कि एक प्रकार की एडी लॉस होती है। एडी लॉस क्या होता है कि एडी लॉस होती है, या हमारे एडी लॉस कहो या हिस्टैरिसीस क्षति कहो, है ना, दोनों क्षति क्या होती है, लॉ क्षति के अंतर्गत आती है। तो ये जब हमारा होता है तो इसमें लेमिनेटेड करते हैं, आर्मेचर को कैसे बनाते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्मेचर को परतदार क्यों बनाया जाता है, आर्मेचर को लेमिनेटेड क्यों किया जाता है, तो कहेंगे कि इसमें भंवर धारा हानि या एडी धारा हानि को कम करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं या फिर परतदार बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो आर्मेचर का मतलब कि दो आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर है तो एक परत एक परत, दोनों आर्मेचर के परत के बीच की मोटाई कितनी होती है, 0.35 mm से लेकर 0.6 है ना, 0.35 mm से लेकर 0.6 mm तक इसकी मोटाई होती है। किसकी मोटाई, आर्मेचर की लेमिनेटेड की मोटाई कितनी होती है, आपने देखा 0.35 mm से लेकर 0.6 mm तक होता है। ठीक है, ये आपका था आर्मेचर। आज हम आर्मेचर क्या था, कितने उसमें कैसे स्लॉट थे, क्या स्लॉट के बारे में था, क्या इसकी मोटाई थी, इसमें छत क्यों परिणाम आते हैं, इन सारी चर्चा इस वीडियो में हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसे आप वीडियो बनाते हैं ना सर,